हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में हमेशा की तरह हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है फ्राइडे को, व्हाट अ मूव इट वाज। यस, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस्ड द थ्रिल ऑन फ्राइडे? यस। तो जितनी खूबसूरती के साथ बाजार ऊपर से नीचे आई और नीचे से फिर ऊपर रिकवर होके गई, इट वाज सो अमेजिंग। यस। तो और उसके बाद हमने देखा कि सिंगापुर निफ्टी अचानक से 182 पॉइंट्स, राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो सिंगापुर निफ्टी 182 पॉइंट्स गिर के बंद हुई है। तो हाउ हाउ ऑल द थिंग्स आर प्लान्ड। और क्या लगता है, बिकॉज आई हैव हर्ड अबाउट द मार्केट की जिस तरीके की दोजी बना के गया, एक वो पिन बार बनी है चार्ट पे, आई एग्री। उस पिन बार के बाद लोगों में काफी एक्साइटमेंट हो गया है कि बन गया बॉटम शॉटम जो बनना था, अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। अ, लेकिन हमेशा कैंडलस्टिक्स में साइकोलॉजी और लोकेशन दो चीजें मैटर करती हैं, एंड द थर्ड वन इज ऑब्वियसली साइज ऑफ द कैंडल. सो यस, इट इज अ लार्ज साइज्ड कैंडल, बट आई थिंक द साइकोलॉजी बिहाइंड द कैंडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जिस तरीके से कैंडल रिकवर होके गई है, जनरली इस तरीके का बिहेवियर हमें स्वीकार नहीं है. तो देखते हैं. लेकिन हमें लगता है स्पेशली कि अभी करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी की. बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन कंप्लीट कर चुका है, लेकिन अगले हफ्ते स्पेशली जो निफ्टी की करेक्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है. तो क्या कुछ सारी चीजें हो सकती हैं बाजार में, उन सभी पे हम प्रकाश डालेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करेंगे और एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ इस सेशन को कंक्लूड करेंगे. तो इन सभी बातों के लिए हमेशा की तरह कीर्ति अग्रवाल, योर ट्रेडिंग गाइड, and I'm a full-time professional trader and trading coach, and my mission is to train 1 lakh people across the globe, this price action methodology which I use for my trading, so that they can also become successful in their life. Yes. तो चलिए चलते हैं हम चार्ट्स पे, और पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी से थोड़ा रूबरू कर लें, फिर और बातें करेंगे. सो लेट्स गो टू द चार्ट्स नाउ. एंड ये देखिए, अभी यहाँ पे सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है 182 पॉइंट्स नेगेटिव है. कैन यू ऑल से दिस? और बैंक निफ्टी का और निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो निफ्टी कुछ इस तरीके की लंबी डंडी की कैंडल बना के गई है. तो जनरली दिस इज कॉल्ड एज पिन बार, लेकिन ये जो पिन बार की लोकेशन है, दिस लोकेशन इज नॉट राइट. अगर यही चीज नीचे बनती ना, बॉटम पे बनती, तो इट वाज अ गुड साइन. बट द लोकेशन अराउंड द टॉप जो है, दिस इज नॉट गुड. फिलहाल हम इंडिकेटर्स वगैरह हटा के इसको समझने की कोशिश करते हैं. सेलर्स के लिए जो सैक्रोसेंट लेवल है, ये सैक्रोसेंट लेवल है. ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 15,770, और इसको रिफाइन करना है तो 750 मान के हम चल सकते हैं. यानी मौजूदा लेवल से अगर हम देखें तो इट इज हार्डली 80-90 पॉइंट्स. तो इसको, ये जो गैप है, ये जो एरिया है, दिस शुड नॉट गेट फिल्ड एनीवेज. अगर ये चीज नहीं होती है तो हम वापस एक बार लौट के आ सकते हैं. उसके भी रीजंस है, आई टेल यू द रीजंस. 60 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो ये हमारी फ्राइडे की मूव है. इट वाज अ फ्राइडे, सबका दिमाग फ्राई हुआ, एंड इट वाज अ गुड फ्राइडे फॉर ऑल ऑफ अस. वी जस्ट टुक वन ट्रेड, ये पूरी हमने मूव कैप्चर करी, और उसके बाद वी वर डन फॉर द डे. वी वर नथिंग लेफ्ट टू डू, क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट इन द मार्केट एंड यू ट्राई टू ट्रेड एवरीथिंग. One trade can make you rich, what I believe, and I have shared my screenshots with all of you, that how a single trade can give you good profits. Yes. Let me show you here few screenshots. This is one of my trade I have taken on Friday. One put, 15,800 put, 20 lots I have bought, and I made 50,000 rupees in a single trade. So you really don't need to do a lot of things as a trader. Just good 1-2 good trades and you are done for the day. And you see, this was again a 54,000 on Thursday. So
it's very important that you do the quality trading. Yes, it's not how much you trade and how long you stay in the trade, but as long as you do limited trading with the proper planning, with the proper quantity, in just one trade you'll be done. Yes, and traders life is all about freedom. I mean, आपने trade लिया, you analyze the market, you made money and you are free for the day. ट्रेडिंग डजंट मीन दैट यू आप उसमें दिन भर इन्वॉल्व होते रहिए, दिन भर उसकी चर्निंग चलती रहे, कुछ ना कुछ अकाउंट में पड़ा ही रहे. हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम ब्रोकर के लिए काम नहीं कर रहे हैं. मोर यू ट्रेड मोर योर ब्रोकर विल गेट रिच. यस, द आइडिया इज टू यू गेट रिच. यस, नॉट योर ब्रोकर शुड गेट रिच. तो यस, तो क्वालिटी ट्रेड कीजिए जब भी इट्स whenever it is a low risk high probability trade, take it, make it and enjoy your day. Yes, so again लेट्स कम बैक हियर. ये जो पूरी मूव आई है, अब अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग देखें तो ये हमारी क्लोजिंग आई है 719 पे. आई मीन दिस इज योर लास्ट ट्रेडेड प्राइस. यहाँ से सिंगापुर निफ्टी दिखा रही है 180 पॉइंट नेगेटिव. खुलते खुलते वो 150 के आसपास पहुंच जाएगी क्योंकि फ्यूचर प्राइस है. तो यहाँ से हम देखें तो लगभग हम 600 के आसपास खुलेंगे. दिस इज वेयर यू कैन ओपन. यस, तो ये जो 600 का जोन है, दिस इज द जोन वेयर यू कैन ओपन. तो दो चीजें हैं यहाँ से, क्योंकि आने वाला हफ्ता बहुत पेचीदा भी रहेगा, एक्सपायरी वीक है हमारी. तो यहाँ से हम एक बार इन लोज की रीटेस्टिंग कर सकते हैं. अभी हमने 450 का लो लगाया है, लेकिन इस लो से नीचे भी हम जा सकते हैं. व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट वी कैन मूव बियॉन्ड दिस लो, रीजन इज योर प्रीवियस टॉप्स. अगर आप देखिए पिछले 4 टॉप लगे हैं इसी जोन में. दिस वाज योर वन टॉप, अनदर टॉप, दिस वाज अनदर टॉप एंड दिस वाज योर अनदर टॉप. तो 4 टॉप लगे हैं इस जोन में, 1 2 3 4. 4 बार निफ्टी फेल हुई है इस जोन को क्रॉस करने में, और फाइनली इस जोन के ऊपर क्रॉस इस दिन की, और उसको आज ही रीटेस्ट किया है निफ्टी ने. तो what your range is merely, if you ask about the Nifty, let me write it here. Your correction range, so far we are considering it as correction, ठीक है ना. तो correction की जो हमारी range निकल के आई है, this was your 431 टॉप, और जो लोवेस्ट टॉप लगा था ये 176 का टॉप था. तो your correction range could extend between 430 to 170. 430 to 170. तो 15,430 to 15,170 is your correction range. और इस रेंज तक निफ्टी करेक्शन कर सकती है क्योंकि यही वो टॉप वाले एरिया. नाउ द रेंज इम्प्लाइज दैट एनीवेयर बिटवीन द रेंज, हो सकता है वो 400 से पलट जाए, हो सकता है वो 300 से पलटे, या फिर वो 200 से पलटे, बट मैक्सिमम करेक्शन लुकिंग एट द प्राइस स्ट्रक्चर. I mean, I am not giving so much weightage to the current candle because it occurred at the top, I mean around the top. और जब भी ऐसी कैंडल टॉप के आसपास बनती है, दिस इज इनसिग्निफिकेंट. तो मेरे हिसाब से we will not give much weightage to the Friday's candle. ओवरऑल जो करेक्शन की थीम अभी हमारी चल रही है, दिस थीम कैन लास्ट बिटवीन 400 to दिस 170 रेंज. यानी करंट लेवल से अगर हम देखें तो 400 450 पॉइंट्स तक की करेक्शन आ सकती है. दूसरा, इट शुड coincide with any of the retracement level. तो अगर हम इस लो से, जो हमारा लो लगा था 14151 का और हाई लगा है 15,901 का, तो अगर इस पूरी रेंज का हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 50% रिट्रेसमेंट इज कमिंग अराउंड 15,026, ठीक है, और 38% की करेक्शन आ रही है 15,233. So 15,026 is far away, but at least 15,200 to 250. Again we will fall in the same range जो टॉप वाला एरिया है. लेकिन अगर हम पूरी रेंज का यहाँ पे देखें तो 15,200 से 250 की जो रेंज है 15,200 to 250, उस रेंज में निफ्टी आ सकती है.
लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। आए ना आए, रिवर्स होगी क्या होगी वो हम अलग से समझेंगे, लेकिन जो करेक्शन वाला स्ट्रक्चर है वो हमको बता रहा है कि हम इस जोन तक आ सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम, विदाउट एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दिस इज योर वन परस्पेक्टिव, ठीक है, एनालिसिस का, जहाँ पे हमारा 38% का लेवल भी कॉन्साइड कर रहा है और टॉप भी आ रहा है। तो लगभग 200 से, अगर हम ये टॉप भी मान लें तो 200 से 250 300 की जो रेंज है वो उस जोन तक हम आ सकते हैं आराम से। ठीक है, ये एक तरीका हुआ निफ्टी को एनालाइज करने का। दूसरी बात, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी गिर रही है, तो निफ्टी में तो ये शुरुआत है बैंक निफ्टी तो पहले से ही गिर रही है, तो गिरे हुए को कितना गिराएंगे तो निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो दिस इज द टॉप, ये वाला टॉप लगा था इसके पहले, और निफ्टी बैंक चलना शुरू हुई थी इस बॉटम से। तो ओवरऑल अगर हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें तो योर रिट्रेसमेंट 38% का रिट्रेसमेंट आ रहा है 33,746 से लेके 50% इज 33,108। तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी 15,200 और 300 की जोन में जाती है तो बैंक निफ्टी ज्यादा ना भी गिरे, धीरे धीरे खिसक खिसक के, लेकिन बैंक निफ्टी 34,100 से लेके सॉरी 33,100 से लेके 33,200 की जोन में, जो इसकी 50% की रेंज है, उस रेंज में आ सकती है। और वहां से हम कैसे रिवर्स वगैरह करेंगे वो चीजें हम आगे देखेंगे, बट सो फार इट लुक्स लाइक दैट correction is not completed. At least I'm expecting a 33,750 to 700 zone in the bank nifty. तो मुझे लगता है कि 33,700 से 750 का जो जोन है वो निफ्टी बैंक में इजीली आ सकता है, और उसके लिए पूरी चीजें प्रिपेयर्ड हैं। भले वो ना रुके, नीचे आए और वापस जो ये कल फ्राइडे का लो लगाया था 33,900 उसको पियर्स करे, 200 पॉइंट नीचे लगा के रिवर्स कर जाए, तो वोलेटिलिटी रहेगी। जब भी आप टॉप के अराउंड होते हैं, बॉटम के अराउंड होते हैं ना, तो वोलेटिलिटी रहती है, ये बिल्कुल लाजमी सी बात है। तो वोलेटिलिटी रहेगी, प्राइस अप डाउन करेगी, ऐसा नहीं कि गिरती ही जाएगी, फ्री फॉल आ गई बिल्कुल, या चढ़ती ही जाएगी। तो वोलेटाइल मार्केट में आपके पास पैसे बनाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्योंकि आप बेचेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, आप रिवर्सल बाइंग वाइंग करेंगे तो भी आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेट्स कंक्लूड इट ऑल टुगेदर। यस, वी हैव सीन द चार्ट्स, वी हैव सीन द फॉर्मेशंस ऑन द चार्ट। मेरे हिसाब से लुकिंग एट द कैंडल कि अभी बॉटम अभी जो स्विंग लो है वो नहीं बना है, सब बातें ही हैं, बातों का क्या तो अभी बॉटम बनना बाकी है। करेक्शंस जनरली इस तरीके से खत्म नहीं होती हैं, ठीक है, एज फार एज आई नो अबाउट द मार्केट एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट, करेक्शनें इस तरीके से खत्म नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से मजाक किया जाता है लेकिन होती नहीं है। तो अभी रीटेस्टिंग, पियर्सिंग, ये सब बहुत सारी चीजें होंगी। अगले हफ्ते हमारी मंथली एक्सपायरी है, फिर हम आज के बाद वेडनेसडे को मिलेंगे तो फिर और बातें करेंगे कि 3 दिन में बाजार में क्या प्राइस एक्शन हुआ। और थर्सडे को तो हमारा फ्री ट्रेड का दिन रहता ही है। डेली आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली इंट्राडे लेवल्स मिलते हैं, जिसको आप देख के ट्रेड कर सकते हैं। और पूरा व्यू हफ्ते के लिए आपको इन वीडियोस में, हफ्ते में हम 2 बार जुड़ते हैं और दोनों बार आपको मिलते हैं। प्लस आपको हर थर्सडे को फ्री ट्रेड का गिफ्ट भी मिलता है। तो चलिए एक बार हम अपनी परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं। तो this is yet to update, but so far it is crossing 1 lakh rupees. So 14 के बाद अभी अपडेट नहीं हुई है शीट, बट वी हैव मेड अराउंड 1.5 लाख रुपीज। तो ये शीट आपको अपडेट होके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको परफॉर्मेंस शीट भी मिल जाएगी। तो आप में से जो भी ट्रेडर सीखना चाहते हैं और हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं एवरी डे, दिस इज आवर एजुकेशनल चैनल, जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है सेटअप्स, मार्केट, प्राइस एक्शन, एवरीथिंग। दिस इज इन जस्ट 4,000 अ मंथ। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, प्लस साथ में ट्रेड करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम एंड यू कैन ज्वाइन आवर सर्विसेज, यस, एजुकेशनल सर्विसेज।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएँ और आप क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं इन वीडियोज़ में? आपका जो भी व्यू है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दिस इज़ आवर नंबर, सो 9177116644 आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप सभी को आई विल रिप्लाई पर्सनली to everyone, yes, and I will respond to every comment personally, so please do comment, share and subscribe our channel. आज की वीडियो में इतना ही, फिर और बातें करेंगे जब हम वेडनेसडे को मिलेंगे. Wish you all the very best. Thank you so much for watching us. May God bless you all. Bye bye and take care. Thank you.